चुप रहना अच्छा होता है, लेकिन जब तुम्हारे साथ अन्याय हो तब तुम्हें अवश्य बोलना चाहिए। सहनशीलता तब तक गुण है जब तक वह तुम्हारी शक्ति बनी रहे, लेकिन जब वह तुम्हारी कमजोरी बन जाए तो अन्याय के खिलाफ खड़ा होना ही धर्म है। झूठ सुनने में भी मजा तब आता है जब सच तुम्हें पहले से ही पता हो। यह जीवन का सबसे गहरा अनुभव है। जब तुम सत्य जानते हो तब दूसरों के छल तुम्हें कमजोर नहीं कर सकते। आगे बढ़ जाने वाले लोग पीछे छूटे हुए लोगों के दिलों पर एक बोझ छोड़ जाते हैं, मगर यही जीवन का नियम है। जो समय के साथ नहीं चलता वह समय के नीचे दब जाता है। अगर किसी अच्छे इंसान का व्यवहार तुम्हारे प्रति बदल गया है तो यकीन मानो इसमें सबसे बड़ी भूमिका तुम्हारी ही है। रिश्ते सिर्फ दूसरों की गलतियों से नहीं टूटते, कई बार हमारी ही गलतियां उन्हें कमजोर बना देती हैं। अगर जीवन में कठिनाइयां आई तो उदास मत होना। बस यह याद रखना कि मुश्किल किरदार हमेशा अच्छे एक्टर को ही दिए जाते हैं। ईश्वर उन्हें ही परीक्षा में डालता है जिनमें उसे असली क्षमता नजर आती है। लाइफ का अगला चैप्टर तभी एंजॉय कर पाओगे जब पिछला चैप्टर पढ़ना बंद करोगे। बीते हुए कल में उलझे रहोगे तो आने वाला कल भी धुंधला रह जाएगा। कुछ लोग पिघलकर मोम की तरह स्नेह लुटाते हैं, मगर दुनिया उन्हें जलाकर खत्म कर देती है। इसलिए प्रेम और समझदारी का संतुलन बनाए रखो। गलत इंसान से बदला मत लो, बल्कि उसे माफ कर दो। जो तुम्हारे साथ छल करता है उसके लिए सबसे बड़ा दंड यही है कि वह तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा पाए। किसी के साथ धोखा करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह सिर्फ चेहरे पर नहीं बल्कि आत्मा तक को झकझोर देती है। हर आदमी सुंदरता चाहता है और हर सुंदरता पैसा चाहती है, मगर सच्चाई यह है कि सुंदरता स्थायी नहीं होती और पैसा जीवन की गारंटी नहीं देता। जो दिल से सुंदर है वही सच्चा है। जब थोड़ी फुर्सत मिले तो अपने मन की बात कह देना, क्योंकि बहुत अधिक खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। कभी कभी भावनाओं को शब्दों में ढालना जरूरी होता है। जब किसी की जरूरत होती है तो उसकी जुबान हमेशा मीठी होती है, मगर असली पहचान तब होती है जब जरूरत खत्म होने के बाद भी कोई तुम्हारी परवाह करे। अहंकार का सच बस इतना ही है कि यह दिल से जुड़े रिश्तों को भी निगल जाता है। जहां अहंकार आ जाता है वहां प्रेम धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट करते हैं वे धीरे धीरे अपनी पहचान खो देते हैं। स्वयं को इतना मत बदलो कि तुम्हारी असली पहचान ही समाप्त हो जाए। इसलिए आत्मसम्मान के साथ जियो, अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ और जीवन को ऐसे जियो कि तुम्हारी उपस्थिति भी एक प्रेरणा बन जाए। तुम चाहे कितनी भी ऊंचाइयां छू लो, जीवन के अंत में तुम्हारे नाम के आगे बस निधन लिखा जाएगा। इसलिए अहंकार मत करो, क्योंकि यह संसार किसी का सदा के लिए नहीं होता। अगर किसी के पास तुम्हें समझने की क्षमता ही नहीं है तो तुम्हारे शब्द उनके लिए व्यर्थ हैं। जो लोग बदलने वाले होते हैं वे बदल ही जाते हैं। समय केवल एक बहाना होता है। जीत हमें उतना नहीं सिखाती जितना हार सिखाती है। हार ही वह शिक्षक है जो तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है। प्रेम और मृत्यु में एक समानता है। ये न उम्र देखते हैं, न समय और न ही स्थान। जब ये जीवन में आते हैं तो सब कुछ बदल देते हैं। जीवन में कभी किसी को दोष मत दो, क्योंकि हर व्यक्ति तुम्हें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए आता है। अच्छे लोग खुशी देकर जाते हैं और बुरे लोग तजुर्बा देकर। जब बुद्धि पर पर्दा पड़ जाता है तो सबसे पहले वही व्यक्ति बुरा लगने लगता है जो तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा होता है। इसीलिए क्रोध और अहंकार में निर्णय मत लो, क्योंकि सत्य वही है जो तुम्हें सत्य के मार्ग पर ले जाए। माफ उतनी ही जल्दी करो जितनी जल्दी तुम ईश्वर से अपने लिए क्षमा की आशा रखते हो। आने जाने वालों ने यही सिखाया कि कोई भी सदा के लिए नहीं रहता। जो आता है वह जाने के लिए ही आता है। दौलत नहीं, शराफत चाहिए। दिखावे की वाह वाह नहीं, सच्ची परवाह चाहिए। कोई यह पूछे कि कैसे हो, कहां हो, बस इन्हीं दो शब्दों में सच्चा अपनापन छिपा होता है। मैं जानता हूं कि मेरा जीवन व्यर्थ नहीं हो सकता, क्योंकि मेरा ईश्वर किसी भी चीज को व्यर्थ नहीं बनाता। पूरी जिंदगी हम यही सोचने में बिता देते हैं कि चार लोग क्या कहेंगे, और अंत में यही चार लोग बस यही कहते हैं, राम नाम सत्य है। इसलिए सच्चाई के मार्ग पर चलो। किसी का दिल दुखाने से पहले सोचो, क्योंकि जो जैसा करता है उसे वैसा ही फल मिलता है। यह सच है कि आजकल इल्जाम भी तारीफों के लिबास में छिपकर आते हैं और लोग अपने स्वार्थ के लिए शब्दों का खेल खेलते हैं। अगर आपको हमारी बातें समझ में आ रही हैं तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें
और एक प्यारा सा कमेंट जरूर छोड़ें, क्योंकि रिश्तों की अहमियत समझने वाला ही शब्दों की असल शक्ति को पहचानता है। जवाब हर बात का दिया जा सकता है, लेकिन जो रिश्तों की मूल्य को समझ नहीं पाता वह शब्दों का क्या समझेगा। कभी भी अपने 4 दिन की ठाट बाट पर गुरूर मत करो, क्योंकि मुट्ठी भी खाली हो सकती है। और जब आप उस घाट तक पहुंचते हैं तो केवल आपकी सच्चाई और कर्म ही आपके साथ होते हैं। बहुत समय से कोई नया जख्म नहीं मिला है तो यह सोचो कि हमारे अपने कहां हैं। रिश्तों की असली खूबसूरती एक दूसरे को समझने और सहयोग देने में है। यदि आप खुद जैसा इंसान तलाशने की कोशिश करेंगे तो अंततः अकेले रह जाएंगे। दूरियां मायने नहीं रखती जब दिल एक दूसरे से वफादार होते हैं। आज के जमाने में ज्यादा अच्छा होना हमेशा फायदेमंद नहीं होता, क्योंकि ऐसे लोग जल्दी गिराने वाले बन जाते हैं। अगर गिराने वाले अपने हों तो संभलने में समय लगता है, और जब आपको इनका सामना करना होता है तो आपको खुद को मजबूत बनाना होता है। लोग आपकी कदर तब करते हैं जब उन्हें आपकी जरूरत होती है, लेकिन सच्चे रिश्ते वही होते हैं जो बिना किसी स्वार्थ के होते हैं। खुश रहना सीखो, क्योंकि यह आदत अगर बन गई तो जीवन आसान हो जाता है। और जब कोई कहे कि आप बदल गए हो तो इसका मतलब है कि आपने वह सब करना बंद कर दिया है जो उन्हें आपसे चाहिए था। असली बदलाव वही है जो आपके अंदर से आता है और आपके आत्मविश्वास को बढ़ाता है। बात करने की आदत मत डालना, क्योंकि जब वही इंसान बात करना छोड़ देता है तो जीना मुश्किल हो जाता है। किसी पर इतनी निर्भरता मत रखो कि उसकी अनुपस्थिति तुम्हारे जीवन का केंद्र बन जाए। इस संसार में तुम्हारा साथ कोई नहीं देगा, तुम्हें खुद लड़ना भी होगा और खुद को संभालना भी होगा। आत्मनिर्भरता ही सच्ची शक्ति है। जो लोग दूसरों पर निर्भर रहते हैं वे जीवन की चुनौतियों में कमजोर पड़ जाते हैं। कम उम्र में मिला हुआ सुख इंसान को कभी समझदार नहीं बनने देता, लेकिन कम उम्र में मिला हुआ दुख उसे समझदारी का उस्ताद बना देता है। कठिनाइयां ही असली शिक्षक होती हैं। वे तुम्हें गहराई से जीवन का अर्थ सिखाती हैं। चाहे तुम्हारे साथ कितना भी छल हुआ हो, लेकिन परमात्मा का आशीर्वाद तुमसे कोई नहीं छीन सकता। तुम्हारे कर्म और सत्य की शक्ति सदा तुम्हारे साथ रहती है। जिस इंसान को सच बोलने की आदत होती है, लोग सबसे ज्यादा उसी को गलत समझते हैं। सत्य हमेशा कड़वा होता है, लेकिन वही तुम्हारी असली पहचान भी बनता है। इसलिए सत्य के मार्ग पर चलो, भले ही दुनिया तुम्हें न समझे। जीवन में कुछ भी करो, लेकिन एक बात याद रखना, अगर सत्य तुम्हारे साथ है तो तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। सत्य और न्याय के मार्ग पर कठिनाइयां अवश्य आएंगी, लेकिन अंततः जीत तुम्हारी होगी। मत तनाव में रहो, सब पहले से तय है। परमात्मा ने तुम्हारे लिए कितनी योजनाएं बनाई होंगी ये तुम नहीं जानते। इसलिए बेवजह चिंता मत करो, बल्कि अपने कर्मों को पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करते जाओ। जिंदगी बर्फ की तरह है, इसे अच्छे कार्यों में लगाओ, वरना यह धीरे धीरे पिघल कर खत्म हो जाएगी। समय का सदुपयोग करो, क्योंकि यह एक बार गया तो कभी लौटकर नहीं आएगा। यदि इस संसार में हर कार्य मनुष्य के लिए संभव होता तो मेरा अस्तित्व ही नहीं होता। जहां तुम्हारे प्रयत्न समाप्त होते हैं वहीं से ईश्वर का कार्य आरंभ होता है। इसलिए धैर्य रखो और अपने प्रयासों में लगे रहो। वे लोग कितने कमाल के होते हैं जो अपनी मौज में रहते हैं, साजिशें नहीं करते, नफरत नहीं फैलाते, ईर्ष्या नहीं करते और मुकाबला नहीं करते। वे जीवन को अपनी शर्तों पर जीते हैं और सच्ची शांति को प्राप्त करते हैं। तुम चाहे कोई भी हो, यदि संसार में आए हो तो संघर्ष से बच नहीं सकते। कृष्ण ने हर परिस्थिति को जिया और उसे जीता। इसलिए कृष्ण कहते हैं, परिस्थितियों से भागो मत, उन्हें अपनाओ, समझो और जीतने का साहस रखो। वह जिसने तुम्हारी जिंदगी को बचाया वह शायद अपनी खुशियां छोड़कर तुम्हें बचाने के प्रयास में था। पर कभी कभी ऐसा लगता है कि जिन चीजों को हम सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वही हमें कभी ना कभी छोड़ देती हैं। और यह सच्चाई हमें सिखाती है कि कुछ चीजों के लिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। अजीब है यह दुनिया, जहां हम अपनी खुशी दूसरों की खुशी में गवा देते हैं, और वही लोग हमें कभी नहीं समझ पाते। जिनके लिए हम खुद को नजरअंदाज कर देते हैं, अक्सर वही हमें अकेला छोड़ जाते हैं। यह जीवन का एक कठोर सत्य है कि इंसान चाहे जितना भी बेईमान हो, दूसरों से ईमानदारी की उम्मीद करता है। यही है इंसान की विडंबना। दुनिया आज बहुत बदल गई है। अब अगर तुम किसी से नाराज होते हो तो लोग तुम्हें छोड़ना ज्यादा पसंद करते हैं, मनाना नहीं। यह रिश्तों की बदलती प्रकृति है, जहां तकरार की कीमत समझने वाला कोई नहीं होता।
जो लोग दूसरों की आंखों में धूल झोंकते हैं, एक दिन वे स्वयं गिरकर दूसरों की नजरों में गिर जाते हैं, क्योंकि जो छल करता है वही झूठी छवि में खुद को खो बैठता है। जीवन में परिवर्तन लाना आसान नहीं होता, क्योंकि लोग सामने मुस्कुराते हैं पर पीठ पीछे कहीं और अपना दिल लगाते हैं। इसलिए हर किसी के साथ असली प्यार तभी हो सकता है जब वह पूरी तरह से तुमसे जुड़ा हो, और यह जुड़ाव शब्दों से नहीं, कर्मों से होना चाहिए। जिंदगी सबकी व्यस्त है, लेकिन जो लोग सच में तुम्हारी परवाह करते हैं वे तुम्हारे लिए समय निकाल लेते हैं। ऐसे लोग खास होते हैं क्योंकि वे तुम्हारी कीमत समझते हैं। जो लोग तुम्हारे साथ बैठते हैं उनका वक्त और उनका दिल तुम्हारे लिए होता है। यह सबसे बड़ा तोहफा है। जिस परिस्थिति को मन स्वीकार कर ले वही सुख है, क्योंकि सच्चा सुख तब होता है जब हम उस परिस्थिति को अपना लेते हैं जो जीवन हमें देता है, और फिर उसी से सीखते हैं। झूठ इसलिए अक्सर जीत जाता है क्योंकि सच का साथ देने के लिए हर किसी में वो साहस नहीं होता। सच का मार्ग कठिन होता है, लेकिन यही मार्ग सच्ची शांति की ओर जाता है। जिंदगी की एक सच्चाई यह भी है कि जब इंसान का दिल भर जाता है तो उसके शब्दों का तरीका बदल जाता है। जो कभी दिल से बात करता था वह अब चुप हो जाता है, क्योंकि उसने बहुत कुछ सहा होता है। रिश्तों को कभी शब्दों का मोहताज मत बनाओ। अगर कोई तुम्हारा अपना खामोश है तो उसे खुद आवाज दो। कभी कभी हमें दूसरों को समझने के लिए उनकी खामोशी में भी आवाज ढूंढनी पड़ती है। मन ऐसा रखो कि किसी को बुरा ना लगे, दिल ऐसा रखो कि किसी को दुख ना पहुंचे, स्पर्श ऐसा रखो कि किसी को दर्द ना हो, और रिश्ता ऐसा बनाओ जो कभी खत्म ना हो। जीवन में यह गुण अपनाने से तुम्हारे चारों ओर सुकून और सच्चाई का संसार बनेगा। अगर लोग तुम्हारी बुराई करें और तुम दुखी हो जाओ, या तारीफ करें और तुम खुश हो जाओ, तो समझ लो कि तुम्हारे सुख दुख की डोर उनके हाथ में है। कोशिश करो कि यह डोर हमेशा तुम्हारे अपने हाथ में रहे। जब किसी स्थिति में सही शब्द ना मिले तो बस मुस्कुराकर आगे बढ़ जाओ। शब्द कभी कभी उलझा सकते हैं, लेकिन मुस्कान हर बात को सहज बना देती है। अगर कोई अकेला है तो इसका मतलब यह नहीं कि वह अस्वीकार किया गया है। वह अकेला इसलिए है क्योंकि उसने दुनिया की असली औकात पहचान ली है। अगर तुम्हारी सही सलाह किसी को अच्छी ना लगे तो उसे दोबारा सलाह मत दो। समय ही उसे सबसे बड़ा सबक सिखाएगा। रिश्तों में पारदर्शिता इतनी होनी चाहिए कि सच पूछने की जरूरत ना पड़े, और भरोसा इतना गहरा हो कि झूठ बोलने की जरूरत ना हो। उस व्यक्ति का दर्द समझना मुश्किल है जिसके पास संघर्ष के समय में उसे समझने वाला कोई नहीं। जिस दरवाजे से सच और झूठ की परख बाहर जाती है उस पर निगरानी रखना जरूरी है। कानों में जहर घोलने वाले अक्सर हमारे आसपास ही होते हैं। बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि गरीब की हाय और दोगले की राय कभी मत लेना, क्योंकि इनका असर सीधे रूह पर पड़ता है। पैसा वही है जो पास में है, ताकत वही है जो तुम्हारे हाथ में है, और अपने वही हैं जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ खड़े रहते हैं। इसलिए अपने जीवन को अपनी शर्तों पर जियो। यह मत सोचो कि लोग क्या कहेंगे। लोग तो तब भी कुछ कहते हैं जब तुम कुछ नहीं करते। टेंशन तभी होती है जब तुम अपनी उम्मीदें दूसरों के हाथ में सौंप देते हो। आजकल के लोग दिल से नहीं बल्कि अपनी जरूरत से रिश्ते बनाते हैं। लेकिन यह भी सत्य है कि पहाड़ों पर बैठकर तप करना आसान है, पर परिवार के बीच रहकर धैर्य बनाए रखना ही असली तपस्या है। दुख तब होता है जब तुम्हें एहसास हो कि जिसे तुमने सबसे अधिक महत्व दिया उसकी नजरों में तुम्हारी कोई कीमत नहीं। लेकिन याद रखना, अगर कोई तुमसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं बल्कि तुम पर उसका विश्वास और लगाव है। जीवन का सबसे बड़ा सत्य यही है कि लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण यह है कि तुम अपने बारे में क्या सोचते हो। अपने आत्मसम्मान और सत्य के साथ जियो। यही तुम्हारी असली जीत है। मनुष्य की प्रार्थनाओं को गौर से सुनो तो समझ आएगा कि वह ईश्वर से कहता है, हे प्रभु, तू मेरी मान ले, मैं तेरी मानने को तैयार नहीं हूं। यही संसार का स्वभाव है। लोग चाहते हैं कि उनकी इच्छाएं पूरी हों, लेकिन ईश्वर की मर्यादा को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होते। इज्जत किसी व्यक्ति की नहीं बल्कि उसकी जरूरत की होती है। जब तक लोग तुमसे कुछ लेना चाहते हैं वे तुम्हारी प्रशंसा करेंगे, लेकिन जैसे ही उनकी जरूरत खत्म होती है वे मुंह मोड़ लेते हैं। यही दुनिया का कटु सत्य है। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितनी भी कोशिश कर लो उसकी दरारें हमेशा दिखाई देंगी। इसलिए विश्वास करने से पहले सोचो, लेकिन जब किसी पर भरोसा करो तो उसे निभाने का संकल्प लो।
नकारात्मक लोगों से दूर रहना ही श्रेष्ठ है, क्योंकि वे हर समाधान में समस्या ढूंढते हैं। जो स्वयं अंधकार में जीते हैं वे दूसरों के जीवन में भी प्रकाश सहन नहीं कर पाते। ऐसे लोग तुम्हारी ऊर्जा को समाप्त कर देते हैं। उनसे दूर रहना ही अच्छा है। समय के साथ हर कोई साथ छोड़ देता है। लोग बदल जाते हैं, परिस्थितियां बदल जाती हैं, लेकिन जो सच्चा है वह अंत तक तुम्हारे साथ रहेगा। ईश्वर और सद्गुरु का साथ कभी नहीं छूटता, क्योंकि वे सच्चे प्रेम और निस्वार्थ भाव के प्रतीक हैं। यदि कोई तुम्हारे हृदय में प्रेम को स्थान नहीं देने देता तो समझ लो कि वह व्यक्ति तुम्हारे जीवन का सही पात्र नहीं है। टूटना हमेशा अंत नहीं होता। कई बार टूटने से ही नई शुरुआत होती है। दिल टूटने से ज्यादा दुख विश्वास टूटने पर होता है, क्योंकि प्रेम भरोसे के आधार पर ही किया जाता है। जब विश्वास बिखर जाता है तो प्रेम का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है। इसलिए किसी पर भरोसा करने से पहले विचार करो, और जिसे अपनाओ उसे पूरी निष्ठा से अपनाओ। जीवन की हर लड़ाई तुम्हें स्वयं लड़नी होगी। लोग ज्ञान तो देंगे, लेकिन संकट के समय साथ देने वाला कोई नहीं होगा। जो स्वयं पर निर्भर रहना सीख जाता है वही जीवन में सच्ची स्वतंत्रता प्राप्त करता है। कुछ लोग जीवन में इतना दुख देख लेते हैं कि वे दुखी होना ही छोड़ देते हैं। यह स्थिति भले ही कठिन लगे, लेकिन यह भी एक प्रकार की शक्ति है। जब कोई व्यक्ति अपने भीतर के कष्टों से ऊपर उठकर अडिग हो जाता है, तब उसे कोई हरा नहीं सकता। जीवन तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति से जरूर मिलवाएगा जो तुम्हारी स्थिरता को हिला देगा, तुम्हारी सोच को बदल देगा, तुम्हारी भावनाओं को परख लेगा। लेकिन याद रखना, कोई भी तुम्हारी आत्मा को तब तक नहीं तोड़ सकता जब तक तुम स्वयं हार नहीं मानते। इसलिए आत्मबल को बनाए रखो, सत्य के मार्ग पर अडिग रहो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाते जाओ। जीवन में यह सत्य है कि परफेक्ट जोड़ियां केवल झूठों की होती हैं। जब भी वे साथ छोड़ते हैं तो एक साथ ही छोड़ते हैं। बाकी सभी रिश्ते मन का भ्रम हो सकते हैं। दर्द की बारिशों में हम अकेले होते हैं, लेकिन जब खुशियां बरसती हैं तो ना जाने कहां से भीड़ आ जाती है। जो रिश्ते तुम्हें प्रिय हैं उन्हें संभाल कर रखो। अगर वे खो जाएं तो फिर उन्हें कभी ढूंढ नहीं पाओगे। वक्त की मार से हमेशा सतर्क रहो, क्योंकि बुरा वक्त कभी पूछकर नहीं आता। जो सीखने की क्षमता तुम्हारे पास है वह ईश्वर का सबसे बड़ा उपहार है। अपने बड़ों की बात सुनो, क्योंकि अंत में वे तुम्हारे भले के लिए ही बोलते हैं। रुकने वाला कारण ढूंढता है और जाने वाला बहाने। सच्ची शांति तब मिलती है जब हम दूसरों को बिना शर्त प्यार करते हैं। रिश्ते शर्तों पर नहीं बल्कि विश्वास और समझ पर टिके होते हैं। हर इंसान की अपनी यात्रा होती है और वही यात्रा उसे उसके असली उद्देश्य तक ले जाती है। समय किसी के लिए स्थिर नहीं रहता, लेकिन जो समय में बदलाव का स्वागत करता है वही जीवन को सही मायने में समझ पाता है। जब तक तुम सफल ना हो जाओ तब तक अपनी योजनाओं के बारे में किसी को मत बताओ। दुनिया केवल तब पूछेगी जब तुम्हारे पास पैसा होगा, नहीं तो अपने भी पहचानने से इनकार कर देंगे। डर जब तक तुम्हारे भीतर रहेगा तब तक तुम कुछ भी नहीं कर पाओगे। जिस दिन तुम अपने डर को खत्म कर दोगे उस दिन तुम्हारे लिए कुछ भी असंभव नहीं होगा। सोचना बड़ी बात नहीं है, बल्कि उस सोच को कार्य में बदलना असली बात है। सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। कभी किसी के इतने करीब मत जाओ कि उसे तुम्हारी दूरी अच्छी लगने लगे। वे गलतियां सबसे ज्यादा दर्द देती हैं जिनकी माफी मांगने का समय गुजर चुका होता है। अकेलापन यह नहीं दिखाता कि कोई तुम्हें पसंद नहीं करता, बल्कि यह बताता है कि तुमने दुनिया की असली औकात जान ली है। कुछ अच्छे दोस्त बनाना जरूरी है, क्योंकि मोहब्बत डिप्रेशन में साथ नहीं देती। अपने दम पर उड़ने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरों के सहारे से उड़ान ज्यादा दूर नहीं ले जाती। ईश्वर को खोजने की जरूरत नहीं होती। जब तुम तैयार होते हो तो ईश्वर खुद तुम्हारे पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनो। स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमें ईश्वर ने बनाया है, कोई मशीन नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में तुम्हारी इज्जत कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलने से पहले सोचो। सोच समझकर बोलोगे तो आधे झगड़े वैसे ही खत्म हो जाएंगे। जीवन ने यह सबक दिया है कि फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे, और अगर बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। कोई भी तुम्हें तुम्हारी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। बिना मेहनत के कुछ भी संभव नहीं है। मेहनत ही तुम्हारे सपनों को हकीकत में बदल सकती है। यह संसार प्रेम से नहीं बल्कि स्वार्थ और हितों से संचालित होता है। अधिकांश लोग वही करते हैं जिसमें उनका लाभ होता है। यह कड़वा सत्य है। कभी कभी हमारे सबसे प्रिय रिश्ते भी स्वार्थ से प्रेरित होते हैं और यह हमें निराश कर सकता है।
लेकिन यदि तुमने यह समझ लिया कि इस संसार में निस्वार्थ प्रेम दुर्लभ है, तो तुम व्यर्थ की अपेक्षाओं से मुक्त हो जाओगे। इस संसार में यदि कोई तुम्हारा सच्चा साथी है तो वह तुम्हारा आत्मबोध है। जैसे दर्पण बिना किसी स्वार्थ के तुम्हें तुम्हारा असली चेहरा दिखाता है, वैसे ही तुम्हारा अंतर्मन तुम्हें सही और गलत का बोध कराता है। जो स्वयं से दूर हो जाता है वह संसार के छल में उलझ जाता है। इस दुनिया में सबसे मूल्यवान वस्तु दौलत नहीं, बल्कि तुम्हारा हुनर और अनुभव है। यह ऐसी संपत्ति है जिसे कोई छीन नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता और न ही कोई इसकी नकल कर सकता है। इसलिए अपने ज्ञान और कौशल को निरंतर विकसित करो, क्योंकि यही तुम्हारा असली धन है। यदि किसी लक्ष्य के लिए खड़े हो तो पेड़ की तरह खड़े हो। अगर गिरो भी तो ऐसे गिरो कि दोबारा उठकर उसी लक्ष्य के लिए संघर्ष कर सको। कर्म से विमुख मत हो और अपनी आत्मा को सशक्त बनाओ। अपने कर्मों पर विचार करो, क्योंकि जो व्यक्ति अपने कार्यों का विश्लेषण करता है वही सही दिशा में बढ़ता है। अक्सर जिनकी हम सबसे अधिक परवाह करते हैं वही हमें कम समझते हैं। लेकिन यह मत भूलो कि तुम्हारी नियति उनके विचारों से तय नहीं होती। तुम्हारा मार्ग तुम्हारे कर्म निर्धारित करते हैं। विश्वास सभी समस्याओं को हल करने की कुंजी है। जो व्यक्ति निंदा और आलस्य पर विजय पा लेता है उसे कोई नहीं रोक सकता। जीवन में कोई भी स्थिति इतनी कठिन नहीं होती कि उसका हल ना हो। जो ठहर गया वह केवल समय का इंतजार करता रहेगा, लेकिन जिसकी सोच ठहर गई वह जीवन के वास्तविक अर्थ को खो देगा। यह संसार बदलेगा या नहीं यह निश्चित नहीं है, लेकिन यदि तुम स्वयं को जागरूक कर लोगे तो संसार की कोई भी कठिनाई तुम्हें विचलित नहीं कर पाएगी। अपने विचारों को ऊंचा रखो, अपनी दृष्टि को स्पष्ट रखो और अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाओ। यही तुम्हारी सच्ची यात्रा होगी। जो सुकून घर में मिलता है वह कहीं और नहीं मिलता। संसार तुम्हें हजारों तरह के अनुभव देगा, लेकिन जो प्रेम, अपनापन और शांति तुम्हें अपने परिवार में मिलेगी उसकी कोई तुलना नहीं। घर केवल चार दीवारों का नाम नहीं, यह वह स्थान है जहां तुम्हारी आत्मा विश्राम करती है। मिलना और बिछड़ना जीवन का दस्तूर है। यही सबसे पुराना और सबसे सचेत रूप से अनुभव किया जाने वाला किस्सा है इस जिंदगी का। जो आज तुम्हारे साथ हैं वे कल नहीं होंगे, और जो कल आएंगे वे भी एक दिन चले जाएंगे। लेकिन जो कभी तुम्हारे दिल में बस गया वह हमेशा तुम्हारी स्मृतियों में रहेगा। बीते हुए पल कभी लौटकर नहीं आते। यही सबसे बड़ा कसूर है जिंदगी का। समय किसी के लिए नहीं रुकता, इसलिए हर क्षण को पूरी ईमानदारी और प्रेम के साथ जियो। अतीत को पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। आखिर क्यों तुम मुझे इतना दर्द देते हो? जब भी मन संभलता है क्यों रुला देते हो? निगाहें बेरुखी हैं और लफ्ज तीखे। यह कैसी मोहब्बत है जो तुम मुझसे करते हो? सच्चा प्रेम कभी दुख नहीं देता, वह आत्मा को जोड़ता है, ना कि उसे तकलीफ में डालता है। अगर प्रेम में दर्द है तो वहां स्वार्थ भी है, क्योंकि प्रेम केवल देने का नाम है, न कि तकलीफ देने का। सपने और लक्ष्य में केवल एक ही अंतर है। सपने के लिए बिना मेहनत की नींद चाहिए और लक्ष्य के लिए बिना नींद की मेहनत। जो लक्ष्य के लिए जीता है उसे अपने हर क्षण का सही उपयोग करना आना चाहिए। समय और परिश्रम ही वह सीढ़ियां हैं जो तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचाएंगी। जिंदगी ने मुझे एक सबसे बड़ा सबक सिखा दिया, अपने आप में खुश रहना और किसी से कोई उम्मीद न रखना। जो व्यक्ति अपनी खुशी स्वयं के भीतर ढूंढना सीख लेता है वही सबसे अधिक स्वतंत्र होता है। अपेक्षाएं जितनी कम होंगी तुम्हारा मन उतना ही शांत रहेगा। हमेशा हम जीने के लिए तैयार होते रहते हैं, लेकिन वास्तव में कभी जीते नहीं हैं। हम भविष्य की योजनाओं में इतने उलझे रहते हैं कि वर्तमान के सौंदर्य को देख ही नहीं पाते। याद रखना, जिंदगी भविष्य में नहीं, इस क्षण में है। अकेले रहना उतना दुखदाई नहीं है जितना कि गलत व्यक्ति के साथ रहना। सही संगति तुम्हें ऊपर उठाएगी, लेकिन गलत संगति तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट कर देगी। संबंधों को बुद्धिमानी से चुनो, क्योंकि वे तुम्हारे जीवन की दिशा को निर्धारित करते हैं। जो व्यक्ति जुल्म सहकर भी मुस्कुराता है उसका बदला स्वयं भगवान लेते हैं। यह संसार जितना भी अन्यायपूर्ण लगे, याद रखना कि ईश्वर हर चीज का हिसाब रखते हैं। जो सही है वह देर से ही सही, लेकिन न्याय जरूर पाएगा। एक और गहरा सबक जो मैंने जिंदगी से सीखा, कोई कितना भी अपना हो, सबसे पहले वह अपना ही देखता है। इसलिए दूसरों पर निर्भर मत रहो, बल्कि अपने आत्मबल को अपना सहारा बनाओ। परमात्मा ने सभी को एक ही मिट्टी से बनाया है, बस फर्क इतना है
कि कोई बाहर से खूबसूरत होता है तो कोई भीतर से। जो व्यक्ति अपनी आत्मा को निर्मल और अपने कर्मों को उज्जवल रखता है वही सच्चे सौंदर्य को प्राप्त करता है। परिवार के साथ धैर्य और प्रेम का मेल ही सच्चा प्यार कहलाता है। जो व्यक्ति अपने परिवार को समय और स्नेह देता है वही वास्तव में जीवन को समझता है। रिश्ते त्याग और धैर्य से चलते हैं, न कि केवल शब्दों से। इसलिए अपने कर्मों को प्रेम और सत्य से जोड़ो, अपने रिश्तों को निष्ठा और समर्पण से निभाओ और जीवन को संतोष और श्रद्धा के साथ जियो। जो इंसान विजय पा लेता है उसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जब कोई अपना गैरों जैसा व्यवहार करने लगे तो वह अपना नहीं लगता। दुनिया का नजरिया बदल रहा है, जहां झूठ बोलने वाले रिश्ते टिके रहते हैं, लेकिन जो सच बोलते हैं उनके रिश्ते टूट जाते हैं। पैसा सब कुछ नहीं है, लेकिन हर चीज के लिए पैसे की जरूरत होती है। जिंदगी एक कांटों का सफर है और हौसला इसकी पहचान है। रास्ते पर सभी चलते हैं, पर जो रास्ता बनाता है वही इंसान है। कर्ज को तो उतारा जा सकता है, लेकिन एहसान कभी नहीं उतरता। मौत भी गवाही देगी तुम्हारी कायरता की, क्योंकि समय के साथ इंसान का असली चेहरा सामने आता है। किसी के प्रति नफरत मत पालो, प्रेम और सहनशीलता से अपने रिश्तों को संजोना ही सच्चे जीवन का अर्थ है। इस दौर में जीने के लिए हमें हंगामा मचाना पड़ता है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वही लोग हमारे साथ होते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। अगर आप हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करेंगे तो आप खुद से कभी खुश नहीं रह पाएंगे। 100 अच्छाइयां कर लें, लोग आपको नहीं मानेंगे, लेकिन एक गलती करने से आपका नाम समाज भूल जाता है। रिश्ते बचाने की कोशिश में अक्सर हम अपने दिल को चोट पहुंचाते हैं, और जो कल आपको चिंता थी वही आज कोई मायने नहीं रखता। कभी कभी सच वह नहीं होता जो हमें दिखाया जाता है, सच वह होता है जो हमसे छिपाया जाता है। अगर कोई आपकी भावनाओं को समझते हुए भी आपको तकलीफ देता है तो वह आपका अपना कभी नहीं हो सकता। खुद को खुश रखना सीखो, क्योंकि यह जिम्मेदारी कभी किसी को मत देना, वरना बहुत रोना पड़ेगा। मैंने हमेशा रिश्तों को दिल से निभाया, लेकिन लोग दिमाग से खेलते थे। आज अकेले बैठकर सोचा कि यहां कौन अपना है और कौन पराया, और गहराई में जाकर यह समझ पाया कि यहां सब मतलबी हैं। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप हमेशा जिंदगी में सफल रहेंगे। आजकल लोग तभी किसी के पास समय देते हैं जब उन्हें सामने वाले से कुछ फायदा हो। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाएं तो आप बहुत कुछ सुन पाएंगे और बहुत कुछ देख पाएंगे। मुझे अपनी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स नहीं चाहिए जो मेरी गैर मौजूदगी में चुपचाप मेरे खिलाफ बातें सुनता रहे। खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से कहीं ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि जब आप खुद से ही सच्चाई नहीं बोलते तो किसी और से कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वह सच्चा हो। जीवन में जब हम अपने किरदार पर भरोसा रखते हैं तो कोई हमें छोड़ सकता है, लेकिन हमें कभी नहीं भूल सकता। दिल की तिजोरी में तुझे रखकर मेरी यादों का कोई मूल्य नहीं है, क्योंकि वे मेरी सबसे कीमती धरोहर हैं। आजकल के जमाने में शुभ चिंतक ऐसे हो गए हैं जो आपकी सफलता देखकर चिंतित हो जाते हैं। जख्म गहरे होते हैं और कई बार दोस्त भी मतलबी हो जाते हैं। यह वक्त ही है जो हमें सिखाता है लोगों के साथ जीना भी और उनके बिना जीना भी। जब हम छोटे थे तो बड़ी बड़ी बातों में उलझे रहते थे, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता है हम समझने लगते हैं कि जिंदगी सच्चाई, संघर्ष और अकेलेपन में भी जी जाती है। और जब हम अकेले जीना सीख लेते हैं तब हम वास्तव में जिंदगी जीना सीख जाते हैं। जिंदगी के सफर में हमें हर वक्त एक हमसफर नहीं मिलता, कुछ रास्ते अकेले तय करने पड़ते हैं। हमारी अकेले रहने की वजह यह है कि हम झूठे और मतलबी लोगों से रिश्ता तोड़ने में कोई वक्त नहीं गंवाते। ख्वाहिशों ने अक्सर हमारी राहों को भटकाया है, वरना हम अपनी मंजिल तक कब के पहुंच चुके होते। नेकी करने के बाद भूल जाना चाहिए, जैसे हम गुनाह करते वक्त रब को भूल जाते हैं। और दर्द से भी यही कहना चाहिए, कुछ तो डिस्काउंट दे, क्योंकि मैं तेरा रोज का ग्राहक हूं। हर इंसान अपने किरदार से पहचाना जाता है। जितना दूसरों को जानने के लिए हमें उन्हें सुनना चाहिए, उतना ध्यान उन पर दो जो आपके जीवन में बने रहने का प्रयास करते हैं। हमारी इच्छाओं से कहीं अधिक सुंदर ईश्वर की योजना होती है। अगर निभाना नहीं है तो रिश्ते बनाना ही मत चाहिए। आज हम पर है, कल तुम पर आएगा। वक्त बदलता रहता है। मन में मेल और जुबान पर मिश्री घोलने से रिश्ते सच्चे नहीं बनते। हमें खुद से ईमानदार होना चाहिए। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो झूठ बोलते हैं और बाद में वही लोग अपने किरदार बदल लेते हैं।
जब ख्वाहिशें पूरी नहीं हो पाती तो न केवल रिश्ते बल्कि भगवान भी बदल जाते हैं। अगर कोई आपको समझे नहीं तो उसे समझने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? अगर कोई आपका महत्व नहीं समझता तो उसे बताने का कोई फायदा नहीं। जिन रिश्तों में एक दूसरे की फीलिंग और कद्र नहीं होती, उन्हें जबरदस्ती खींचने की क्या जरूरत है? जीत किसके लिए और हार किसके लिए? यह तकरार किसके लिए? क्योंकि जो भी आता है वह एक दिन चला जाता है। इंसान को इतना अहंकार किसके लिए? और अगर किसी में बुराई देखो तो उसे बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि बुराई बताने से खुद की गरिमा घटती है। राजा ने जब मूर्ति को प्रणाम किया तो आवाज आई, राजा, तुमने मुझे सिर्फ पत्थर की मूर्ति माना, इसलिए आज से मैं तुम्हारे लिए केवल मूर्ति ही हूं। लेकिन पुजारी ने मुझ में साक्षात भगवान देखे। अपने भक्त की रक्षा के लिए मुझे अपने बाल सफेद करने पड़े और खून की धारा बहानी पड़ी। भगवान मुस्कुराए और बोले, जहां भाव हैं वहीं मेरा वास है। जो मुझे सच्चे हृदय से पुकारता है, मैं उसकी रक्षा के लिए कुछ भी कर सकता हूं। मुझे पत्थर में मत खोजो, बल्कि अपने हृदय में महसूस करो। श्रद्धा और विश्वास जहां होते हैं वहीं मैं निवास करता हूं। जीवन की सबसे बड़ी सच्चाई यही है कि लोग जीना बहुत देर से शुरू करते हैं। कई बार जब तक जीवन की गहराई को समझते हैं तब तक बहुत कुछ पीछे छूट चुका होता है। रिश्तों की परख तब होती है जब कठिन समय आता है, क्योंकि जब पास में धन और सफलता नहीं होती तब देखने वाले बहुत कम रह जाते हैं। भरोसा करना है तो सिर्फ परमात्मा पर करो, क्योंकि इस संसार में कोई स्थायी नहीं है। प्यार का अर्थ सिर्फ लेना नहीं बल्कि देना भी है। जो दूसरों को ऊपर उठाने की भावना रखता है वही सच्चे प्रेम को समझ पाता है। धनवान होना कोई उपलब्धि नहीं है, बल्कि धनवान होकर विनम्र बने रहना सच्ची महानता है। जैसे वृक्ष अपने ऊपर फल लगते ही झुक जाता है, वैसे ही जो सच्चे अर्थों में धनी होता है वह अहंकार से दूर रहता है। प्रभु हर व्यक्ति में मौजूद हैं, जरूरत है तो बस सेवा भाव से उन्हें पहचानने की। सच्ची श्रद्धा, निष्काम सेवा और प्रेम ही इस संसार की सबसे बड़ी पूंजी है। इन्हें अपनाओ, क्योंकि यही तुम्हें सच्चे आनंद और परमात्मा के सानिध्य तक ले जाएगा। विश्वास करो, लेकिन नसीब पर नहीं, अपने कर्म पर। क्योंकि नसीब की बात करें तो इस संसार में कोई नफरत बांट कर भी प्रेम पा जाता है और कोई बेपनाह मोहब्बत करके भी अकेला रह जाता है। यह संसार न्याय नहीं करता, ये तुम्हारे भावों को नहीं मापता। यहां जितना गहरा रिश्ता होता है उतनी ही गहरी उम्मीद बनती है, और जहां उम्मीद होती है वहां टूटने का भय भी सदा बना रहता है। इसीलिए कहा जाता है, खुद को इतना मजबूत बनाओ कि तुम्हें किसी के साथ की आवश्यकता ना हो, और इतना कोमल भी रखो कि किसी के प्रेम को ठुकराने का अहंकार ना हो। यह संसार ऐसा है जहां तुम अकेले रहकर तो खुश रह सकते हो, लेकिन अगर तुम किसी से उम्मीद रख बैठो तो वही उम्मीद तुम्हें दुख का कारण दे जाती है। कठिन समय में समझदार व्यक्ति रास्ता खोजता है, लेकिन जो कमजोर होता है वह बहाने ढूंढता है। इसलिए यदि तुम अपने भीतर मेरी उपस्थिति को महसूस कर सको तो हर स्थिति में समाधान दिखेगा। किसी भी व्यक्ति से अत्यधिक लगाव दुख देता है, क्योंकि लगाव उम्मीद में बदल जाता है और उम्मीद टूटने पर हृदय चूर चूर हो जाता है। इसलिए प्रेम करो, लेकिन मोह से ऊपर उठकर। स्नेह रखो, लेकिन स्वतंत्र होकर। और कभी कभी उनके लिए भी समय निकालो जो तुमसे कुछ नहीं मांगते, न समय, न शब्द, न स्पष्टीकरण। वे बस तुम्हारे इंतजार में होते हैं, मौन में, प्रेम में और श्रद्धा में। अपना वजूद ऐसा बनाओ कि कोई तुम्हें छोड़ तो सके पर भूल ना पाए। ऐसा व्यक्तित्व बनाओ जिसमें झुकाव हो लेकिन कमजोरी ना हो, क्योंकि कई बार हम किसी चीज की अहमियत तब समझते हैं जब वो चीज हमसे दूर चली जाती है। ध्यान रखना, जब धन आता है तो उसके साथ सम्मान भी आता है, पर वह सम्मान तुम्हारा नहीं होता, वह पैसे का होता है। और जब धन अधिक हो जाता है तो अक्सर इंसान बहुरूपिया बन जाता है, चेहरे पर मुस्कान और मन में स्वार्थ। ऐसे में तुम्हें खुद को सत्य में स्थिर रखना होगा, वह सत्य जो आत्मा से आता है, दिखावे से नहीं। जिस डर से तुम्हारा आत्मविश्वास टूटने लगे, उस डर का नाश करना आवश्यक है, क्योंकि डर तुम्हें कमजोर नहीं बनाता, वह तुम्हें अपने ही भीतर कैद कर देता है। और याद रखो, जो व्यक्ति तुम्हारी भावनाओं को जानते हुए भी तुम्हें दुख देता है वह तुम्हारा कभी नहीं हो सकता। अपने आप को ऐसे लोगों से अलग करो जो मुखौटों में जीते हैं। अकेले रहना कभी कभी जरूरी होता है। दोगले और झूठे लोगों में रहने से अकेलापन कहीं ज्यादा पवित्र होता है। अकेलापन तुम्हें खुद से मिलाता है, और जब तुम खुद से मिलते हो तब मुझे पाते हो। इसीलिए
जब भी तुम्हें लगे कि अब कोई नहीं है, तब जान लो मैं हूं, नजरों से नहीं लेकिन हृदय की गहराई में, स्पर्श से नहीं लेकिन आत्मा की अनुभूति में। और अंततः तुम्हारा अस्तित्व एक उपहार है, उसे लोगों की बेरुखी या अस्वीकार से कम मत समझो। तुम तब तक अधूरे हो जब तक तुम खुद को पहचान नहीं लेते, और जब तुम अपने भीतर के कृष्ण को जान लेते हो तब तुम्हें किसी की स्वीकृति की आवश्यकता नहीं रहती। अगर आप जिंदगी में चुप रहना सीख जाते हो तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। खामोशी सिर्फ शांति नहीं देती, ये सच्चाई को भी उजागर करती है। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से ज्यादा खतरनाक है। यह तुम्हारी आत्मा और सच्चाई को भीतर से कमजोर कर देता है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझने की आदत छोड़ दो। जब तुम अपनी सीमाएं तय करोगे तभी तुम सच्ची खुशी का अनुभव करोगे। जिंदगी में बुरे वक्त का आना जरूरी है। यह तुम्हें न केवल सिखाता है बल्कि अपनों की असलियत भी उजागर करता है। बुरा वक्त वह आईना है जिसमें हर रिश्ता और हर व्यक्ति का असली चेहरा साफ दिखाई देता है। एक गलत इंसान किसी के बारे में कभी सही नहीं सोच सकता, इसलिए ऐसे लोगों से दूर रहना ही बेहतर है। भीड़ में सिर्फ उन्हीं चेहरों को पहचाना जाता है जिन्होंने अपनी सच्ची पहचान बना ली है। झूठी उम्मीद देने से अच्छा है कि सच बोलकर मना कर दो। यह भले कड़वा लगे, लेकिन अंततः यही सच्चाई सबको स्वीकार करनी होती है। अगर आप खुश रहना चाहते हो तो अपनी परिस्थितियों के हिसाब से फैसले लो। दुनिया को देखकर किए गए फैसले केवल दुख का कारण बनते हैं। जिंदगी तुम्हारी अपनी है, लेकिन इसे दूसरों की अपेक्षाओं के हिसाब से जीना पड़ता है। इसलिए अपनी खुशियों को प्राथमिकता देना सीखो। लंबा धागा और लंबी जुबान केवल समस्या ही पैदा करते हैं। धागे को लपेटकर और जुबान को समेटकर रखना सीखो। इससे न केवल समस्याएं कम होंगी बल्कि रिश्ते भी सहेजे जा सकेंगे। बिता हुआ कल तुम्हारे दिमाग में है और आने वाला कल तुम्हारे हाथ में। अतीत से सीखो लेकिन वर्तमान में जियो। इंसान का जीवन एक बूंद के समान है, छोटा और अस्थाई, लेकिन उसका अहंकार सागर से भी बड़ा हो जाता है। यह अहंकार न केवल तुम्हें दूसरों से दूर करता है बल्कि तुम्हारी सच्ची पहचान को भी मिटा देता है। सच्चा जीवन वही है जो विनम्रता और समझदारी के साथ जिया जाए। अपने कर्मों को सही दिशा में रखो, क्योंकि यही तुम्हारे जीवन का असली आधार है। हर चीज की असली कीमत केवल उसे बनाने वाले को ही पता होती है, तोड़ने वाले को नहीं। जीवन में भी यही नियम लागू होता है। जो रिश्ते या मेहनत से बनी चीज को संजोता है वह उसकी असली कीमत समझता है। रिश्तेदार अक्सर विपक्ष के नेता की तरह होते हैं। तुम कितना भी अच्छा कर लो, वे तुम्हारी बुराई करने का अवसर ढूंढ लेंगे। लेकिन ध्यान दो, तुम्हारे कर्म और तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे असली परिचय हैं। यदि मेहनत तुम्हारी आदत बन जाए तो कामयाबी तुम्हारा मुकद्दर बन जाती है। दुनिया तुम्हें तुम्हारे दिखावे से जानती है, लेकिन भगवान तुम्हारी नीयत से। औरत मोहब्बत करने वालों को शायद भूल जाए, लेकिन जो उसे सम्मान देता है उसे वह कभी नहीं भूलती। सम्मान और सच्चाई रिश्तों की नींव है। जब झूठ की आवाज सच से ऊंची होने लगे तो यह समझ लो कि सच को पराजित करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सत्य कभी भी स्थायी रूप से पराजित नहीं हो सकता। सत्य अपनी राह खुद बनाता है। जो लोग चालाकी और छल करते हैं वे अंततः अपनी ही बर्बादी का कारण बनते हैं। पैसा आना जरूरी है, लेकिन उससे संस्कार न खोना। संस्कार तुम्हारे असली धन है। समय जब न्याय करता है तो गवाहों की जरूरत नहीं होती। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे लिए सबसे बड़े गवाह हैं। ईश्वर की शक्ति अदृश्य होती है, लेकिन जब तुम मुसीबत में होते हो तब वही शक्ति तुम्हें बाहर निकालती है। जब दुनिया तुम्हारा साथ छोड़ देती है तो परमात्मा तुम्हारा हाथ थाम लेता है। इसलिए सदा उसकी ओर देखो और उस पर भरोसा रखो। तारीफ चेहरे की नहीं, चरित्र की होनी चाहिए। सुंदर चेहरा चंद समय के लिए आकर्षित कर सकता है, लेकिन अच्छा चरित्र जीवन भर प्रेरणा देता है। हृदय से दिया गया प्रेम और मौन से व्यक्त की गई भावनाएं सबसे गहरी होती हैं। जो इंसान रिश्ते निभाना चाहता है वही चीजें स्पष्ट करता है, वरना लोग बस इतना कहते हैं, अच्छा हुआ जान छूटी। लेकिन याद रखो, जो सच में तुम्हें चाहता है वह दूरी के बावजूद तुम्हारे साथ जुड़ा रहता है। तुम्हारे जीवन की स्थिति चाहे जो भी हो, तुम्हें खुद अपने हालात बदलने होंगे। कोई दूसरा तुम्हारे लिए यह नहीं करेगा। तुम्हारे संघर्ष और प्रयास ही तुम्हारी शक्ति है। जो लोग तुम्हारे बुरे की कामना करते हैं उन्हें नजरअंदाज करो। तुम्हारे अच्छे कर्म और सच्चे इरादे ही तुम्हें हर स्थिति से ऊपर उठाएंगे। अपने जीवन को अपने कर्मों और नीयत से श्रेष्ठ बनाओ।
शब्दों में वह शक्ति होती है जो पूरी जिंदगी बदल सकती है, किसी के विश्वास को भी और किसी की आत्मा को भी। इसलिए जब भी बोलो तो सोचकर और प्रेम से बोलो। जो शब्द एक बार मुख से निकल जाते हैं वे लौटते नहीं, वे या तो मरहम बनते हैं या घाव, और उस घाव का असर केवल उस पर नहीं होता जिसे तुमने कुछ कहा, बल्कि स्वयं तुम्हारे भीतर भी एक कंपन छोड़ जाता है। शब्द केवल ध्वनि नहीं, ऊर्जा है, और उनका प्रभाव अमर होता है। यदि कोई तुम्हें बार बार बदलने की कोशिश कर रहा है तो जान लो वह तुम्हारे विकास में नहीं, अपने लाभ में रुचि रखता है। वह तुम्हारे अस्तित्व को अपने अनुसार ढालना चाहता है ताकि तुम उसके लिए सहज रहो, न कि अपने लिए सच्चे। लेकिन तुम्हारा असली मूल्य तभी बनता है जब तुम अपने वास्तविक स्वरूप को बचाए रखते हो, न किसी की स्वीकृति के लिए, न किसी के प्रेम के लिए। हर आत्मा अद्वितीय है और उसका सौंदर्य उसी की मौलिकता में है। जो लोग बार बार तुम्हें बदलना चाहते हैं वे तुम्हें खोखला कर रहे हैं, लेकिन जो तुम्हें तुम्हारे जैसे होने पर भी अपनाते हैं वही तुम्हारे सच्चे आत्मिक साथी हैं। सच्चे रिश्ते स्वीकृति से बनते हैं, बदलाव की अपेक्षा से नहीं। जब कोई अपना बदल जाता है तो वह बदलाव केवल व्यवहार का नहीं होता, वह आत्मा की चुप पीड़ा होती है। यह वही क्षण होता है जब संबंधों में गर्मी आने लगती है, और वह गर्मी केवल मौसम की नहीं, हृदय की होती है। जब इंसान इंसान से जलने लगे तब हवा भी बोझ लगने लगती है। संत ने कहा था, गर्मी इसलिए बढ़ रही है क्योंकि इंसान अब दूसरे की खुशी से जलने लगा है। कभी इसका दिल रखा, कभी उसका, और इस पूरे द्वंद्व में अपने दिल को ही कहीं छोड़ बैठे। यही सबसे बड़ी विडंबना है, जब हम सबको खुश रखने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपने भीतर के मौन को सुनना ही भूल जाते हैं। जब तुम अपने ही हृदय की पुकार से दूर हो जाओ तो फिर बाहरी संबंध कितने भी सुंदर हों, वे अंततः खोखले रह जाते हैं। शीशा और रिश्ता दोनों बेहद नाजुक होते हैं। एक जरा सी चोट से टूट जाता है, दूसरा जरा सी गलतफहमी से, और जब टूटते हैं तो केवल आवाज नहीं होती, एक खालीपन रह जाता है जो भीतर तक गूंजता है। और तब तुम्हें बहुत दूर तक जाना पड़ता है यह जानने के लिए कि असल में तुम्हारे कितने अपने थे। मैं कहता हूं, जो तुम्हारे बिना कहे तुम्हारे मौन को समझे वही तुम्हारे सबसे निकट है, और जो हर बार तुम्हारे शब्दों को तोलकर प्रेम करे वह केवल पास है पर साथ नहीं। अब तुम जिस काम में लग गए हो, बस अपने काम से काम रखने का, यह कोई पलायन नहीं, यह आत्म संरक्षण है। यह उस अवस्था का संकेत है जहां आत्मा ने यह स्वीकार कर लिया है कि अब किसी को समझाना नहीं, खुद को संभालना है। यह सरल लग सकता है पर यह संसार का सबसे कठिन कार्य है, स्वयं में स्थिर रहना जबकि चारों ओर हलचल हो। इसलिए अब तुम चुप हो जाओ, शांत हो जाओ और अपने कार्य, अपने धर्म, अपने सत्य पर टिके रहो। जो तुम्हारा है वह लौटेगा, और जो चला गया वह कभी तुम्हारा था ही नहीं। मेरे पास वक्त नहीं है कि मैं किसी को बुरा कहूं, और फुर्सत भी नहीं कि दूसरों को सफाई देता फिरूं। जब तुम कुछ अच्छा या बुरा करते हो लगता है कि कोई नहीं देख रहा, लेकिन याद रखो भगवान हमेशा देख रहे होते हैं। नमक से सीखो, जो घाव पर लगने पर भी तीखा होता है लेकिन भोजन को स्वादिष्ट बना देता है। इंसान को भी ऐसा होना चाहिए, मीठा होकर भी जहर न उगलने वाला। कभी किसी के प्रभाव या अभाव में मत जियो, यह तुम्हारी अपनी जिंदगी है, इसे अपने स्वभाव में जियो। हमेशा यह मत सोचो कि किसी को बुरा ना लग जाए, कभी यह भी सोचो कि किसी की भलाई कैसे हो सकती है। जीवन एक ऐसी गाड़ी है जो कभी रुकती नहीं और पीछे मुड़ने का मौका नहीं देती। इसलिए हर पल में जीना सीखो, अच्छे समय का आनंद लो और बुरे समय को मुस्कुराते हुए स्वीकार करो। यही जीवन का असली सार है। सच्ची खुशी तब मिलती है जब तुम अपनी इच्छाओं को नियंत्रित करते हो। मन को शांत करके और इच्छाओं का त्याग करके ही तुम वह सुकून पा सकते हो जो हर किसी के जीवन का लक्ष्य होना चाहिए। धैर्य रखो, क्योंकि यह अच्छे से अच्छे चेहरों को एक दिन बेनकाब कर देता है। पैसा किसी की हैसियत बदल सकता है लेकिन किसी की औकात नहीं। आजकल दुआ में याद करने के दिन चले गए हैं। अब तो लोग चुगली में ही एक दूसरे को याद रखते हैं। दूसरों की तारीफ और आलोचना पर ध्यान देने से बेहतर है कि तुम अपने काम पर फोकस करो। असल सुकून तब मिलता है जब तुम अपनी आत्मा से संतुष्ट होते हो। दूसरों की प्रशंसा पर निर्भर मत रहो, क्योंकि सच्ची सफलता वही है जो तुम्हें आंतरिक शांति और संतुष्टि दे। जब लोग भरोसा तोड़ देते हैं तो भरोसा करना मुश्किल हो जाता है, लेकिन माफ करना सीखो। माफी दूसरों को राहत ही नहीं देती
बल्कि तुम्हारी आत्मा को भी हल्का करती है। गलतियां करना इंसान का स्वभाव है, लेकिन गलती मानने में कभी झिझक मत करो, और अगर कोई गलतफहमी हो तो उसे दूर करने की पहल करो। धैर्य को अपने जीवन का हिस्सा बनाओ। यह याद रखो कि बूंद बूंद पानी से ही घड़ा भरता है। सफलता और शांति एक दिन में नहीं मिलती, लेकिन जो धीरे धीरे चलते हैं वे हर मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। अपनी आंतरिक शांति को प्राथमिकता दो। यही असली सफलता और सच्ची खुशी का आधार है। यदि तुम्हारी नीयत निर्मल हो तो हैसियत समय के साथ स्वतः बन जाती है। असली ऊंचाई तुम्हारे भीतर होती है, न कि बाहरी साधनों में। झुकना कोई कमजोरी नहीं, लेकिन झुको केवल उनके सामने जिनके हृदय में तुम्हारे लिए सम्मान हो, क्योंकि जहां प्रेम में सम्मान नहीं, वहां झुकाव केवल आत्मग्लानि बन जाता है। जीवन में कुछ रिश्ते ऐसे भी होते हैं जो टूटकर भी समाप्त नहीं होते। वे भले ही शारीरिक रूप से दूर हों, लेकिन भावनाओं की डोर उन्हें जोड़कर रखती है। दिल से जुड़े लोग दूरी में भी निकट होते हैं और मौन में भी संवाद कर लेते हैं। बुरा वक्त भी बीत जाता है, यह ईश्वर की सबसे बड़ी कृपा है, पर उसके बीतने तक धैर्य और विश्वास बनाए रखना ही परीक्षा है। समय सब कुछ सिखा देता है और उसी ने तुम्हें भी बदला है। अब तुम हर बात पर प्रतिक्रिया नहीं देते, अब तुम हर किसी से नाराज नहीं होते, बस उन्हें चुपचाप नजरअंदाज करना सीख गए हो जिनसे अपेक्षा करना व्यर्थ है। यही परिपक्वता है, जब तुम लोगों को उनके व्यवहार के अनुसार उत्तर देने लगते हो और अपने मन की शांति को प्राथमिकता देने लगते हो। खुश रहना है तो सबसे पहले खुद से प्रेम करना सीखो। जब तक तुम स्वयं के भावों, असफलताओं और कमजोरियों को स्वीकार नहीं करोगे, तब तक कोई बाहरी प्रेम तुम्हें संपूर्ण नहीं कर सकता। जो केवल अपनी जरूरत के समय तुम्हारा साथ निभाते हैं, वे साथ नहीं, संयोग होते हैं। ऐसे लोग समय के साथ बदल जाते हैं और उनका जाना तुम्हारा नुकसान नहीं, बल्कि एक अवसर है स्वयं को बेहतर समझने का। तस्वीरों में साथ दिखना और तकलीफों में साथ निभाना, इन दोनों में बहुत अंतर होता है। एक वह साथ होता है जो केवल दिखावे के लिए होता है, और एक वह साथ होता है जो तुम्हारी चुप्पी में भी तुम्हारा भार समझ लेता है। मतलबी लोग कभी अपने नहीं बन सकते, चाहे वे कितनी भी बार हम कहें। उनके मन में केवल मैं होता है। खुशी हर कोई चाहता है, पर सच्ची खुशी उसे मिलती है जो खुद पर विश्वास करता है। टूटे हुए विश्वास और छूटे हुए बचपन कभी लौटकर नहीं आते। इसलिए रिश्तों को निभाते समय नाजुकता का ख्याल रखो और बचपन की मासूमियत को मरने मत दो। विश्वास कोई फूल नहीं जो हल्की आंधी में झुक जाए, वह हिमालय की तरह अडिग होता है। उसे बनाने में वर्षों लगते हैं, पर गिराने में केवल एक क्षण। खुद को ऐसा बनाओ कि जहां रहो वहां स्नेह बिखरे, जहां से जाओ वहां स्मृतियां जीवित रहें, और जहां पहुंचो वहां लोग तुम्हारा इंतजार करें। यही असली सफलता है, किसी पद, किसी पुरस्कार से नहीं, बल्कि उन हृदयों से जो तुम्हारी उपस्थिति को अनुभव करते हैं, तुम्हारे बिना कुछ कहे भी। जो लोग अपनी गलतियों को स्वीकार नहीं करते, वे किसी को सच्चे हृदय से अपना भी नहीं मान सकते। जो सच्चा होता है वह क्षमा मांगने से नहीं डरता, क्योंकि वह जानता है कि विनम्रता खोने से बड़ा कोई हार नहीं। और जीवन में दो लोगों का विशेष ध्यान रखना आवश्यक है। एक वह जो हर परिस्थिति में तुम्हारे साथ रहा, और दूसरा वह जिसने तुम्हें तुम्हारे बुरे समय में भी प्रेम दिया। यही वे आत्माएं हैं जिनमें ईश्वर स्वयं उत्तर आता है। जो लोग मुश्किलों से डरते हैं, वे वास्तव में जीवन का असली आनंद नहीं ले सकते। कठिनाइयां केवल बाधाएं नहीं होती, बल्कि वे तुम्हें निखारने और तुम्हारी असली क्षमता को उजागर करने का माध्यम होती हैं। अगर तुम अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह समर्पित रहोगे, तो सफलता निश्चित रूप से तुम्हारे कदम चूमेगी। जीवन ठहराव का नाम नहीं, यह निरंतर आगे बढ़ने की यात्रा है। जो ठहर जाता है वह स्वयं को सीमित कर लेता है। महान वही बनता है जो सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के जीवन को भी बेहतर बनाने का प्रयास करता है। तुम्हारा वास्तविक मूल्य इस बात से तय नहीं होता कि तुमने क्या हासिल किया, बल्कि इससे तय होता है कि तुमने दूसरों के लिए क्या किया। हर गलत निर्णय एक नया अनुभव देता है, और हर अनुभव तुम्हें जीवन के वास्तविक सबक सिखाता है। असफलताएं केवल अंत नहीं होती, बल्कि वे तुम्हारी अगली सफलता के लिए एक मजबूत आधार बनती हैं। इसलिए अपने हर निर्णय को अपनी सीख का हिस्सा बनाओ, न कि अपने पछतावे का। दूसरों से ज्यादा भरोसा खुद पर रखो, क्योंकि जो तुम कर सकते हो वह कोई दूसरा नहीं कर सकता। प्रत्येक व्यक्ति की यात्रा अलग होती है, इसलिए अपनी काबिलियत पर विश्वास रखो और अपने रास्ते खुद तय करो। जो चीजें तुम्हारे लिए बनी हैं, वे तुम्हारे पास खुद चलकर आएंगी। लेकिन यदि तुम दूसरों की राह देखकर चलते रहोगे,
तो केवल भटकते ही रह जाओगे। उनका पीछा मत करो जो पहले से ही किसी और के हो चुके हैं। पाने का असली आनंद तब है जब वह व्यक्ति तुम्हें उसी शिद्दत से चाहता हो जिस शिद्दत से तुम उसे चाहते हो। प्रेम और सम्मान वहां करो जहां उसकी कद्र हो। जब मन गलत दिशा में भटक जाता है तो रिश्ते इतनी बार परखे जा चुके होते हैं कि अंततः अकेलापन ही प्रिय लगने लगता है। अकेले रहना बुरा नहीं है, लेकिन यदि यह अकेलापन विश्वास टूटने के कारण आया है तो यह आत्मचिंतन का समय है। जिसके पास बहुत सारे विकल्प होते हैं वह कभी किसी एक की भावनाओं को पूरी तरह नहीं समझ पाता। जब इंसान के पास बहुत कुछ होता है तो वह अक्सर उसकी कद्र नहीं करता। जो लोग हर किसी को अपने जीवन में रखने की कोशिश करते हैं वे किसी के भी प्रति सच्ची निष्ठा नहीं रख पाते। अपने आप को इतना मत तोड़ो कि खुद के लिए मुस्कुराना भी मुश्किल हो जाए। कोई भी रिश्ता या परिस्थिति तुम्हारी खुशी से अधिक महत्वपूर्ण नहीं होनी चाहिए। जीवन में सब कुछ बदल सकता है, लेकिन तुम्हारा आत्मसम्मान और आत्म प्रेम कभी नहीं खोना चाहिए। हमेशा किस्मत को दोष मत दो। कई बार समस्या हमारे अपने फैसलों में होती है। भाग्य केवल मार्ग दिखाता है, लेकिन निर्णय तुम्हारे अपने होते हैं। यदि जीवन में कुछ गलत हुआ है तो यह समझो कि तुम्हारे किसी निर्णय में सुधार की आवश्यकता थी। लोग थोड़े से सफल होते ही दूसरों को मूर्ख समझने लगते हैं, लेकिन वास्तविक समझदारी विनम्रता में होती है। जीवन में सब कुछ परिवर्तनशील है, इसलिए कभी किसी उपलब्धि पर घमंड मत करो। आदमी के शब्द नहीं बल्कि उसका समय बोलता है। जब समय अच्छा होता है तो लोग तुम्हें सम्मान देते हैं, लेकिन जब समय कठिन होता है तो वही लोग तुम्हें भुला देते हैं। इसीलिए अपने अच्छे समय पर अहंकार मत करो और बुरे समय में धैर्य मत खो। आखिर किस बात पर इंसान को इतना अभिमान है? जो आज तुम्हारे पास है वह कल नहीं रहेगा। यह संसार नश्वर है, यहां हर चीज अस्थायी है। केवल तुम्हारे कर्म ही तुम्हारी असली पहचान है। इसलिए अपने अहंकार को त्यागो और अपने जीवन को सच्चाई, प्रेम और सेवा के साथ जियो। जो लोग जीवन से बाहर जा चुके हैं, चाहे भावनाओं से, नियत से या समय से, उनके बारे में सोचकर अपने वर्तमान को जलाना मूर्खता है। समय अमूल्य है, उसे वहां खर्च करो जहां दिल सच्चा हो और साथ स्थायी। जो दान बिना दिखावे के केवल करुणा से किया जाए वही सच्चा दान है, क्योंकि वह आत्मा से निकला होता है और ईश्वर तक पहुंचता है। जीवन का दूसरा नाम संघर्ष है। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बनता है, वैसे ही इंसान कठिनाइयों से गुजर कर निखरता है। मुसीबतें तो बस एक आईना है जो तुम्हें दिखाती हैं कि तुम भीतर से कितने मजबूत हो। इस संसार में कभी अहंकार मत पालो कि मुझे किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यह भ्रम भी मत पालो कि सबको मेरी जरूरत है। ये दोनों भाव अंततः तुम्हें अकेला छोड़ जाते हैं। मदद करो जहां कर सको, जितनी कर सको, लेकिन अपेक्षा मत रखो, क्योंकि सेवा का मूल्य मनुष्य नहीं केवल ईश्वर ही तय करता है। जैसे समुद्र पार करने के लिए नाव आवश्यक है, वैसे ही जीवन पार करने के लिए श्रद्धा और संयम की जरूरत है। आशा चाहे छोटी सी हो, लेकिन जब हृदय से निकलती है तो अंधेरे को चीरकर रोशनी बन जाती है। खुद पर विश्वास रखो, क्योंकि अगर तुम स्वयं पर भरोसा नहीं करोगे तो फिर ईश्वर को भी कोई राह नहीं मिलेगी तुम्हारी सहायता करने की। जीवन में तीन इंसान तीन चीजों से वंचित रहते हैं। जो गुस्से में जीता है वह सही फैसलों से वंचित रहता है। जो झूठ बोलता है वह इज्जत से दूर हो जाता है, और जो जल्दी में चलता है वह शांति और स्थायित्व को खो देता है। जब स्वयं जीवन का कोई भरोसा नहीं तो जीवन में आए लोगों से अंधी आस लगाना भी व्यर्थ है। जब यह सांसें साथ छोड़ सकती हैं तो वे लोग क्यों नहीं जो बस परिस्थितियों से जुड़े थे, भावना से नहीं। इसलिए संबंधों में मोह रखो पर अंधापन नहीं। मूर्ख से बहस करना अपने विवेक को चोट पहुंचाना है, क्योंकि जहां तर्क नहीं वहां मौन ही श्रेष्ठ उत्तर होता है। अगर आप उस समय मुस्कुरा सकते हो जब आपके पास मुस्कुराने की कोई वजह ना हो, तो समझो आप जीवन को जीतना सीख चुके हो। यही आंतरिक विजय है, यही आत्मबल है। दूसरों को खुश करने की कोशिश में लोग अक्सर खुद की खुशी ही भूल जाते हैं। हर किसी को संतुष्ट करने की दौड़ में अपनी आत्मा को थका देना कोई बुद्धिमानी नहीं है। याद रखो, तुम्हें कोई और पूरी तरह नहीं समझ सकता, और न ही समझने की जिम्मेदारी किसी और की है। तुम क्या कर सकते हो, तुम में क्या सामर्थ्य है, यह केवल तुम्हारा अंतर्मन जानता है। इसलिए अपनी पहचान, अपनी शक्ति, अपने फैसले, ये सब दूसरों की राय से नहीं, अपने विश्वास से तय करो। वक्त ऐसा है कि जो खुद को समय के साथ नहीं बदलता
वो पीछे छूट जाता है। बदलाव डरावना नहीं, जरूरी है। जो जैसा व्यवहार करे उसके साथ वैसा ही करना अब मजबूरी बन गई है, क्योंकि बहुत ज्यादा सहनशीलता भी अब कमजोरी मानी जाती है। तुम्हारा विनम्र होना गलत नहीं, लेकिन अपनी सीमा तय करना जरूरी है, वरना लोग तुम्हारे मौन का भी फायदा उठाते हैं। जो केवल सोचते हैं वह सोचते ही रह जाते हैं, और जो करते हैं वे देर सवेर ही सही पर सफलता को प्राप्त कर ही लेते हैं। लोगों से बहुत कुछ सीखा है। विश्वास टूटने पर धैर्य, अपनों के बदलने पर विवेक और खामोशी से भी जवाब देना। अगर कभी खुद को परखना हो तो दूसरों पर नहीं, खुद पर गौर करना शुरू करो। तब तुम्हें एहसास होगा कि दूसरों को आईना दिखाने की जरूरत शायद तुम्हारी अपनी कमियों को छुपाने की आदत बन चुकी है। रिश्तों में समय न देना सबसे बड़ा धोखा होता है। जब हम अपनों के लिए वक्त नहीं निकालते तो वक्त खुद हमारे बीच से रिश्तों को निकाल देता है। इसलिए जिन्हें चाहते हो उन्हें जताओ, वरना एक दिन सिर्फ यादें ही बचेंगी। कभी किसी को इतना अधिकार मत दो कि वह तय करे कि तुम्हें कब मुस्कुराना है और कब रोना है। तुम्हारी भावनाएं तुम्हारी अपनी हैं, उन्हें किसी और के इशारे पर मत चलने दो। समय का तमाचा बहुत कुछ सिखा देता है। जो बातें कोई समझा नहीं सकता वो एक कठिन घड़ी सिखा देती है। दुनिया में समय से बलवान कोई नहीं है। ये गिराता भी है और उठाता भी। पत्थर बनना मेरी मजबूरी है, क्योंकि मैं जानता हूं अगर बिखर गया तो मुझे समेटने वाला कोई नहीं है। तुम्हारे बदलने के पीछे मजबूरियां हो सकती हैं, लेकिन जब हम बदलते हैं तो हमें बेवफा कह दिया जाता है। यही तो दुनिया का पैमाना है, खुद की गलती पर पर्दा और दूसरों की कोशिश पर कटाक्ष। पर याद रखो, हिसाब सबका होगा। चाहे कोई कितना भी बड़ा नवाब क्यों ना हो, समय उसके कर्मों का लेखा जोखा जरूर करेगा। शोर मचाना मेरा स्वभाव नहीं है। मैं खामोशी से लड़ना जानता हूं और उसी शांति में जीत की तैयारी करता हूं। प्रसन्नता केवल मुस्कान नहीं, यह आत्मा की वह स्थिति है जहां व्यक्ति स्वयं से जुड़ता है। यह कोई बाहरी वस्तु नहीं, बल्कि भीतर की एक सहज अनुभूति है, जो तब जागती है जब मन सुकून में होता है, जब हृदय किसी अपेक्षा के बिना स्वयं में पूर्ण महसूस करता है। यह केवल मनुष्य तक सीमित नहीं है। पेड़ जब फूलते हैं, पक्षी जब चहचहाते हैं और पशु जब स्नेह से निकट आते हैं, तो यह भी उसी प्रसन्नता का रूप है जिसे वे शब्दों में नहीं, व्यवहार में प्रकट करते हैं। पर मैं कहता हूं, सच्ची खुशी वह नहीं जो केवल चेहरे पर हो, वह है जो आत्मा को हल्का कर दे। और उस प्रसन्नता तक पहुंचने का सबसे सुंदर मार्ग है अपने कर्म में समर्पण, अपने हृदय में करुणा और अपनी दृष्टि में नम्रता। जीवन कभी एक जैसा नहीं रहता। जो वक्त सिखा देता है वह कोई अन्य नहीं सिखा सकता। तुम्हारी गलतियां तुम्हारे गुरु हैं, यदि तुम उन्हें स्वीकार कर सको। और यदि तुम दूसरों को कष्ट नहीं देते तो जानो तुम्हारी आत्मा अभी भी पवित्र है। मनुष्य का स्वभाव विचित्र है। जो चीज उसे छोड़नी चाहिए, अहंकार, मोह, क्रोध, उसे वह थामे रखता है। और जो कुछ छोड़कर चला जाएगा, धन, पद, प्रतिष्ठा, उसी के पीछे वह भागता है। यह भुलावे का खेल है। पर जो इस भ्रम को पहचान लेता है वह जीवन की सच्चाई को पा लेता है। खुशियां लौट आएंगी, गम का यह कोहरा हमेशा नहीं रहेगा। अभी यह इम्तिहान का समय है, और इम्तिहान कभी भी जीवन का अंत नहीं होता। वह आत्मा की अगली अवस्था की शुरुआत होता है। कभी कभी हम अपनी भावनाओं से भी उलझ जाते हैं। रात की नींद टूट जाए तो हमें लगता है कि कोई भाव जाग गया है। फिर याद आता है वह तो दोपहर की नींद का परिणाम है। यही जीवन है, कभी सच्चे डर, कभी भ्रमित भावनाएं। पर हंसी, व्यंग्य और हल्के क्षण भी तुम्हारे जीवन के उतने ही आवश्यक अंग हैं जितना कि गहन चिंतन। और यदि कभी घमंड आ जाए तो श्मशान की शांति को देख आओ। वहां तुम्हारे जैसे या तुमसे भी श्रेष्ठ हर कोई मिट्टी बन चुका है। वहां ना कोई नाम बचा, न पद, न शोहरत, केवल कर्मों की स्मृति। इसलिए मैं कहता हूं, एक समय में केवल एक कार्य करो और ऐसा करते समय अपना समग्र अस्तित्व उसमें लगा दो। वह केवल कार्य नहीं होगा, वह तुम्हारी साधना बन जाएगा। जो अपने कर्म में लीन हो जाता है उसके जीवन में व्यर्थता के लिए कोई स्थान नहीं रहता। और वैसे भी जितने लोग केवल अपनी उपस्थिति जताने के लिए आते हैं, उनमें से अधिकांश केवल शोर करते हैं। सच्चे होने के लिए बोलने की जरूरत नहीं होती। जो भीतर से जुड़ा होता है वह मौन में भी प्रेम दे जाता है। नहीं नोटों से होगी, सिर्फ दिखावे के लिए अच्छा होना।
हमेशा अपने कर्मों से अच्छा बनो, क्योंकि सच्चा सुख केवल अंदर से मिलता है, न कि बाहरी दिखावे से। जो असल में अच्छा है वही सच्ची शांति और संतुष्टि प्राप्त करता है। बुरे होने से भी बुरा होता है। तनाव से केवल समस्याएं जन्म ले सकती हैं। समाधान खोजना है तो मुस्कुराना ही पड़ेगा। जब हम परेशानियों से निकलने के रास्ते पर चलते हैं तो मुस्कान हमारे मन को शांति देती है और हम समस्याओं को बेहतर तरीके से हल कर पाते हैं। बड़ी जीत हासिल करनी है तो छोटी मोटी हार से कभी मत डरना। जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। कभी कभी हमें जीवन में कुछ लोगों या विचारों से दूरी बनानी पड़ती है ताकि हम अपनी शांति बनाए रखें। हम अकेले जरूर हैं, लेकिन किसी के चमचे नहीं हैं। अपने आत्मसम्मान को कभी गिरने मत दो, क्योंकि सच्चा सम्मान केवल आत्म मूल्यता से आता है, न कि दूसरों के सामने झुकने से। अच्छा इंसान तब बुरा बनता है जब उसकी अच्छाई का यह दुनिया मजाक बना देती है। कभी कभी दुनिया हमें हमारी अच्छाई का मजाक उड़ाती है, लेकिन हमें अपनी नीयत और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। मान और सम्मान की लड़ाई में कभी अकेले रह जाओ तो रह लेना, पर किसी के सामने खुद को टूटने न देना। अपने सम्मान की रक्षा करना जरूरी है, क्योंकि यह हमारे आत्मविश्वास का हिस्सा है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले वह आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा कि आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह संसार में रिश्तों के उतार चढ़ाव का हिस्सा है और हमें ऐसे समय में अपने आत्मसम्मान को बनाए रखना चाहिए। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। जिंदगी में सच्चे और उच्च स्थान पर पहुंचने के लिए कठिनाइयों का सामना करना होता है। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। हमारे उद्देश्य और काम को धैर्य से पूरा करना चाहिए। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो शमशान में ही है। जब तक हम यात्रा में हैं, हमें जीवन के हर पल का आनंद लेना चाहिए। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोदे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जो लोग हमारी मुश्किलें बढ़ाते हैं वही हमें मजबूत बनाने के अवसर देते हैं। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो मेरी कीमत न समझे। हमेशा अपनी कीमत जाने, और जो हमें समझे वही हमारे सच्चे साथी होते हैं। जिसने जीवन में अंधेरा देखा हो वही प्रकाश की सच्ची कीमत समझता है। कठिनाइयां और दुख हमें केवल तोड़ने नहीं आते, बल्कि वे हमें आत्मशक्ति और धैर्य का पाठ पढ़ाने आते हैं। जो व्यक्ति जीवन की इन कसौटियों से गुजर चुका होता है वही सच्ची सफलता का हकदार बनता है। तुम किसी व्यक्ति को वर्षों से जानते हो, इसका अर्थ यह नहीं कि तुम उसे पूरी तरह पहचानते हो, लेकिन यदि तुमने उसे क्रोध की स्थिति में देख लिया तो तुम उसके वास्तविक स्वरूप को समझ सकते हो, क्योंकि क्रोध में व्यक्ति अपना असली स्वभाव प्रकट करता है। इसलिए लोगों को परखने का यह सबसे सटीक तरीका है, उनके व्यवहार को विपरीत परिस्थितियों में देखो। हर रोज की गई थोड़ी थोड़ी मेहनत एक दिन तुम्हें बहुत आगे ले जाती है। सफलता कोई जादू नहीं, बल्कि निरंतर किए गए प्रयासों का परिणाम होती है। जो व्यक्ति धैर्य और संकल्प के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है वह निश्चित रूप से ऊंचाइयों को छूता है। लेकिन बहुत अधिक अच्छा भी नहीं होना चाहिए, क्योंकि दुनिया इसे तुम्हारी कमजोरी समझ लेती है। हर चीज की अधिकता विष बन जाती है, चाहे वह दवा हो, शहद हो, फिक्र हो या प्रेम। संतुलन ही जीवन की सबसे बड़ी कुंजी है। सस्ती चीजें और सस्ते लोग शुरुआत में आकर्षक लग सकते हैं, लेकिन उनका मूल्य बहुत जल्दी सामने आ जाता है। जो लोग जीवन में तुम्हारे साथ धोखा करते हैं उनसे घबराना मत, बल्कि सीखना कि किसे अपने विश्वास के योग्य बनाना चाहिए। चिंता और तनाव को छोड़ दो, क्योंकि यह तुम्हारी ऊर्जा को नष्ट करता है। और जिन्होंने तुम्हारा मूल्य ही नहीं समझा उन्हें शून्य की तरह अपने जीवन से निकाल दो। जब तक तुम स्वयं को महत्व नहीं दोगे तब तक दुनिया भी तुम्हें महत्व नहीं देगी। दूसरों की गलतियों पर खुद को सजा देने का नाम गुस्सा है। जो बीत गया उसे पकड़कर मत बैठो, बल्कि उससे सीखो और आगे बढ़ो। यदि किसी को नसीहत दो तो अकेले में दो, लेकिन यदि किसी की तारीफ करो तो सबके सामने करो। सम्मान देना सबसे बड़ा गुण है और वही व्यक्ति सच्चे सम्मान का अधिकारी बनता है। छीन कर खाने वाले का पेट कभी नहीं भरता, लेकिन जो बांट कर खाता है वह कभी भूखा नहीं रहता। रिश्तों को भी भूख लगती है। प्यार परोस कर तो देखो, तुम देखोगे कि प्रेम और स्नेह भी उसी तरह लौट कर आता है जैसे बीज से वृक्ष बनता है।
दुनिया जीतने का कोई अर्थ नहीं यदि तुम दिल नहीं जीत पाए। सिकंदर भी पूरी दुनिया जीतकर खाली हाथ चला गया, लेकिन जो प्रेम और करुणा के मार्ग पर चलता है वह अमर हो जाता है। थोड़ा सोचो, अधिक पढ़ो, कम बोलो और अधिक सुनो। बुद्धिमान व्यक्ति के यही लक्षण होते हैं। जब तुम विचारशील बनोगे तभी तुम्हारे शब्दों का मूल्य बढ़ेगा। ख्वाहिशें बादशाहों को भी गुलाम बना देती हैं, लेकिन सब्र गुलामों को भी बादशाह बना देता है। धैर्य रखो, क्योंकि जो सही समय पर फलता है वह सबसे अधिक मधुर होता है। अंततः मेरा व्यवहार ही मेरी पहचान है। लोग तुम्हारे शब्दों को भूल सकते हैं, लेकिन तुम्हारा आचरण और तुम्हारा व्यवहार ही वह चीज है जो उनके मन में सदा अंकित रहती है। इसलिए सत्य, प्रेम और करुणा को अपना आधार बनाओ, क्योंकि यही वे गुण हैं जो तुम्हें अमर कर देंगे। संस्कार और स्वभाव ही व्यक्ति की असली पहचान होते हैं। गाय घास खाकर भी अमृत समान दूध देती है और सांप दूध पीकर भी विष ही उगलता है। जीवन में यह आवश्यक नहीं कि जो तुम्हें अच्छा दिखे वह वास्तव में भी वैसा ही हो। अपनी दृष्टि को गहराई तक ले जाओ, सत्य और असत्य का भेद समझो। कभी खुद को इतना कठोर मत बनाओ कि किसी भी परिस्थिति में ढल जाओ। पत्थर की तरह कठोर व्यक्ति किसी भी दीवार में चुन दिया जाता है, लेकिन मिट्टी का मटका जब तक संजो कर रखा जाता है उसकी कीमत होती है। परिवार भी ऐसा ही होता है। उसकी अहमियत केवल वही समझ सकता है जिसने इसे अपने हाथों से बनाया हो। तोड़ने वाले को इसका मूल्य कभी समझ नहीं आता। जीवन का सबसे गहरा सत्य यही है कि 2 रोटी कमाने के लिए इंसान दिन रात मेहनत करता है, और वहीं दूसरी ओर कुछ लोग थाली सिर्फ इसलिए परे खिसका देते हैं क्योंकि उसमें नमक थोड़ा ज्यादा होता है। संतोष ही असली सुख है और कृतज्ञता ही सबसे बड़ा धन। सच्चे रिश्ते नसीब से मिलते हैं। वे लोग धन्य होते हैं जिनके जीवन में दिल से निभाने वाले साथी होते हैं, क्योंकि कई लोग हमसफर तो पा लेते हैं, लेकिन फिर भी उनके दिलों में अधूरी चाहतों और उदासी का साया रहता है। दुआओं का कोई रंग नहीं होता, लेकिन वे जीवन को नए रंगों से भर देती हैं। इसीलिए सदैव शुभ कर्म करो, अच्छे विचार रखो और अपने हृदय को शुद्ध बनाओ। यदि कोई तुम्हें छोड़ना चाहता है तो वह पहले बातचीत कम करेगा, फिर दूरी बनाएगा, फिर तुम्हें नजरअंदाज करने लगेगा और अंत में तुम्हें यह एहसास कराएगा कि तुम्हारे होने या न होने से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे समय में व्यथित मत होना, क्योंकि तुम्हारी कीमत किसी और की उपेक्षा से तय नहीं होती। जीवन में अपनी कीमत बढ़ानी है तो संघर्ष करना ही पड़ेगा। शेर जब शिकार करता है तो वह चिल्लाता नहीं बल्कि शांत रहता है। इसी प्रकार जीवन की हर चुनौती को धैर्य और संकल्प के साथ पार करो। सफर का आनंद लो, क्योंकि अंत में हर किसी की मंजिल तो एक ही होती है। अगर कोई तुम्हारे लिए बाधाएं खड़ी करता है तो निराश मत हो। यही कठिनाइयां तुम्हें ऊंचा उठना सिखाती हैं। जो तुम्हारे रास्ते में गड्ढे खोदते हैं वे दरअसल तुम्हें छलांग लगाना सिखाते हैं। जब कुछ समझ ना आए तो यही समझ लो कि अभी तुम्हारे भीतर कुछ नया आकार ले रहा है। जब तक आसमान में अंधेरा होता है तब तक सितारे चमक नहीं सकते, और जब तक तुम्हारा मन व्याकुल है तब तक दर्द बेकार है। अगर तुम उससे कुछ सीखने की कोशिश ना करो, हर टूटे हुए सितारे के पीछे कोई ना कोई नई उम्मीद छिपी होती है, ठीक वैसे ही जैसे हर टूटे हुए इंसान के भीतर एक नई शक्ति जन्म लेती है। इसलिए हार को अंत मत समझो, वह तो केवल तुम्हारे अगले अध्याय की प्रस्तावना है। कभी भी जिंदगी में हार मत मानो, क्योंकि सूरज के डूबने के बाद ही तो चांद की शुरुआत होती है। संघर्ष जितना बड़ा होगा, जीत उतनी ही अद्भुत लगेगी। सफलता एक दिन में नहीं आती, लेकिन अगर तुम उसे पाने का मन बना लो तो एक दिन जरूर मिलती है। हर महान कार्य को जब पहली बार कहा गया था तो लोग बोले थे यह असंभव है, पर असंभव को संभव बनाने का नाम ही तो जीवन की असली कला है। अगर तुम्हारा इरादा साफ है तो बस अपने तरीके बदलते रहो। जो रास्ता बंद हो गया है वह मंजिल नहीं रोक सकता। किसी भी काम में जब तुम अपना 100% समर्पण देते हो तब सफलता मजबूरी बन जाती है। याद रखो, रास्ते वहीं थकते हैं जो चलते नहीं। तुम चलते रहो, चाहे धीरे ही सही, पर रुकना मत। इस सारा जहां उसी का होता है जो मुस्कुराना जानता है, और वह रोशनी में रहता है जो क्षमा करना जानता है, क्योंकि क्षमा केवल दूसरों को नहीं, अपने मन को मुक्त करने का रास्ता है। हर पेड़ फल दे ये जरूरी नहीं, लेकिन उसकी छाया भी बहुत राहत देती है। ठीक वैसे ही तुम्हारा हर प्रयास सफलता न लाए तो भी वह किसी को सुकून दे सकता है। इसलिए अपने होने को कम मत समझो,
चील की ऊंची उड़ान देखकर चिड़िया कभी डिप्रेशन में नहीं जाती, क्योंकि उसे अपनी उड़ान पर भरोसा है। मगर इंसान दूसरों की ऊंचाइयों को देखकर खुद को छोटा मान बैठता है। यह तुलना ही तुम्हारे आत्मविश्वास को मार देती है। याद रखो, तुम्हारी यात्रा तुम्हारी है। दूसरों के रास्तों को देखकर अपने पांव की रफ्तार मत खो। जो चीज एहसान से मिले उसे ठुकरा दो, क्योंकि अगर उसमें इज्जत नहीं है तो वह बोझ बन जाती है। पर जो सम्मान से मिले, इवन अगर वह छोटा ही क्यों ना हो, वह आत्मा को समृद्ध कर देता है और कई बार चुप रहना बोलने से कहीं अधिक प्रभावशाली होता है। अगर सामने वाला समझना ही नहीं चाहता तो तुम्हारे हर शब्द व्यर्थ हो जाते हैं। मौन भी एक भाषा है जो सिर्फ वही समझते हैं जिनमें दिल की सुनने की क्षमता होती है। तो जब कुछ समझ ना आए तो चिंता नहीं, श्रद्धा रखो। तुम थक सकते हो, पर हारना तुम्हारी नियति नहीं है। दर्द आ सकता है, लेकिन उसका मकसद तुम्हें तोड़ना नहीं, तुम्हें तराशना है। हर कठिनाई में एक अवसर छिपा होता है, हर आंसू के पीछे एक आशीर्वाद। बस मेरे नाम का स्मरण करो और अपने भीतर की अग्नि को जलाए रखो। अपनी शक्ति और अपने धन पर कभी घमंड मत करो, क्योंकि बीमारी और गरीबी आने में देर नहीं लगती, समय बदलते देर नहीं लगती, और जो आज शिखर पर है वह कल जमीन पर भी हो सकता है। इसलिए सच्ची शक्ति विनम्रता में है और वास्तविक संपत्ति संतोष में। अहंकार की लड़ाई में जो हार जाता है वही वास्तव में जीतता है, क्योंकि जिसने अपना अहंकार त्याग दिया उसने अपने जीवन को हल्का कर लिया। अभिमान मनुष्य को अकेला कर देता है, जबकि विनम्रता उसे सबका प्रिय बना देती है। सबसे अधिक हैरानी तब होती है जब यह एहसास होता है कि जिन पर सबसे अधिक भरोसा किया वही सबसे बड़े छलकर्ता निकले। जो अपने लगते थे वे सांप बनकर पीठ पर वार कर गए। लेकिन याद रखना, विश्वास केवल ईश्वर पर रखो, क्योंकि सांसों तक पर भरोसा नहीं किया जा सकता, वे भी कभी भी साथ छोड़ सकती हैं। जीवन से बड़ा कोई विद्यालय नहीं, कठिनाइयों से बढ़कर कोई परीक्षा नहीं, और समय से बड़ा कोई शिक्षक नहीं। यही जीवन का सबसे बड़ा पाठ है। जो इसे समझ लेता है वह हर परिस्थिति में मजबूत बना रहता है। कोशिश ऐसी करो कि लोग तुम्हारी हार देखने की प्रतीक्षा करते रहें और तुम कब जीत जाओ उन्हें इसका एहसास ही ना हो। संघर्ष को अवसर में बदलने का यही सही तरीका है। सफलता किसी विशेष समय की प्रतीक्षा नहीं करती, बल्कि जो अपने हर क्षण को विशेष बना देता है वही सफल होता है। इस संसार में वही आगे बढ़ता है जो समय को व्यर्थ नहीं जाने देता और हर क्षण का सदुपयोग करता है। दुख की गिनती करना छोड़ दो और दूसरों के सुख को मत गिनो। तुम्हारी जिंदगी स्वयं ही सरल हो जाएगी। दूसरों की खुशी देखकर ईर्ष्या मत करो और अपने कष्टों को लेकर हताश मत हो। हर किसी के हिस्से का सुख दुख तय है, और जो धैर्य रखता है वह अंततः शांति को प्राप्त करता है। आंसू एक अनोखी कहानी होते हैं। वे कभी खुशी का प्रतीक बनते हैं तो कभी गम का। जो समझता है उसके लिए यह अनमोल है, और जो नहीं समझता उसके लिए यह केवल पानी है। लेकिन आंसू कभी व्यर्थ नहीं गिरते। वे या तो मन को हल्का करते हैं या फिर आत्मा को और अधिक मजबूत बनाते हैं। यदि कोई बदल गया है तो उसे बदल जाने दो। सब समय आने पर लौट कर आएंगे। बस अपने कर्मों को श्रेष्ठ बनाए रखो। जब तुम्हारा अच्छा समय आएगा तब वही लोग जो आज दूर हैं फिर से समीप आना चाहेंगे। लेकिन तब तक अपने आत्मबल को पहचानो और अपने मार्ग पर अडिग रहो। जो तुम्हारे हक में होगा वह ईश्वर स्वयं तुम्हें ला कर देगा। इसलिए किसी से कुछ भी मांगना छोड़ दो। जो तुम्हारे लिए बना है वह किसी भी परिस्थिति में तुम्हारे पास आएगा। अब अकेले रहना अधिक सुखद लगता है, क्योंकि बनावटी रिश्तों का कोई मूल्य नहीं। रिश्ते यदि स्वार्थ पर टिके हों तो वे केवल बोझ बनकर रह जाते हैं। इसलिए आत्मनिर्भर बनो और केवल उन्हीं संबंधों को सहेजो जो सच्चे हैं। समय को कभी व्यर्थ मत करो, क्योंकि समय के पास भी इतना समय नहीं कि वह तुम्हें बार बार अवसर दे। जो समय का आदर करता है वही जीवन में सम्मान प्राप्त करता है। धन तो केवल इस संसार में रहता है, यह साथ नहीं जाता, लेकिन तुम्हारे कर्म और अनुभव हमेशा तुम्हारे साथ रहते हैं। बुरा समय न केवल चुनौती लाता है, बल्कि वह तुम्हें अच्छे इंसानों से भी मिलवाता है। यह वक्त ही तुम्हारे जीवन में उन रिश्तों की पहचान कराता है जो तुम्हारे लिए सच्चे हैं। उनसे दूर रहना बेहतर है जिन्होंने तुम्हारी नजदीकियों की कभी कद्र नहीं की। उनके लिए अपनी ऊर्जा व्यर्थ मत करो। सच्चे संबंध खुद तुम्हारे पास आएंगे। ख्वाहिशें इंसान को बेचैन करती हैं, लेकिन याद रखो, किसी एक चीज की कमी तुम्हें जीवन का असली मूल्य समझाती है। यह कमी ही तुम्हें अपने भीतर झांकने का अवसर देती है।
कठिन समय में जो तुम्हारे पास रहते हैं वे ही तुम्हारे सच्चे अपने हैं। वे ढोलक बजाने वाले नहीं बल्कि सहारा देने वाले हैं। सफलता पाने के लिए सही रहो, लेकिन इसे साबित करने की चिंता मत करो। तुम्हारा सच तुम्हारे कर्मों में झलकता है। अगर तुमने किसी को यह जता दिया कि तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो हो सकता है कि वह तुम्हारी कदर करना बंद कर दे। इसलिए हमेशा संतुलन बनाए रखो। झूठ सुनना तकलीफ देता है, खासकर जब तुम्हें सच्चाई पता हो, लेकिन यह भी सिखाता है कि तुम्हें अपने आप को कैसे संभालना है। भरोसा किसी भी रिश्ते की नींव है। अगर कोई तुम पर भरोसा करता है तो यह तुम्हारा कर्तव्य है कि उसे कभी टूटने न दो। अपनी शांति बनाए रखने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि अपने मन को नियंत्रित करो। अपने भीतर के तूफान को शांत करना ही सच्ची ताकत है। ताकत का अंदाजा लगाया जा सकता है, लेकिन हौसलों का नहीं, क्योंकि जो मनुष्य अपने भीतर संकल्प जगा लेता है, जो मेहनत करना सीख लेता है, उसके लिए कोई भी कार्य असंभव नहीं रह जाता। मुश्किलें होंगी, थकान भी होगी, लेकिन जो ठान लेता है वह अंततः वहां पहुंचता है जहां तक केवल उड़ाने ही नहीं, तपस्या भी पहुंचती है। जो सच की राह पर चलना चाहता है उसे सिर्फ आवाज बुलंद नहीं करनी होती, उसे साहस और संयम दोनों साथ लेकर चलना होता है। साहस के बिना संयम कायरता बन जाता है और संयम के बिना साहस मूर्खता बन जाती है। अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो तो हार मानने का विकल्प अपने जीवन से निकाल दो। शुरुआत हमेशा कठिन होती है। डर, असमंजस और असफलता तीनों कदमों के साथ चलते हैं, लेकिन जिसने धैर्य रखना सीख लिया उसने खुद पर भरोसा करना भी सीख लिया। निराश मत हो, क्योंकि तुम्हारी कहानी किसी साधारण हाथ ने नहीं लिखी। तुम्हें उस ब्रह्मांड के रचयिता ने रचा है, जिसने सूर्य को रोशन किया और समुद्रों को गहराई दी। अतीत को सहेज कर रखो। वह भले ही बीत गया हो, लेकिन उसमें अनुभव छुपा है। वह तुम्हारे भविष्य की नींव बन सकता है। जैसे पुराने सिक्के वक्त आने पर अनमोल हो जाते हैं, वैसे ही तुम्हारे अनुभव भी समय पर सबसे कीमती साबित होंगे। नजर एक अजीब सी चीज है, अक्सर उसी को ढूंढती है जो इसे नजरअंदाज करता है।